नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास चारों तरफ गरमाया हुआ मुद्दा लेकर आया हूं, भारत और चीन विवाद। कहानी शुरू होती है 1962 के युद्ध से, जहां पर भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ। आपको अच्छी तरीके से मालूम है 1962 के अंदर जो है आप पाएंगे कि वहां पर चीन ने अंदर घुसते हुए अपना जो भारत का कुछ हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम अभी हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अब वहां तक आप देख लें, इसके बाद भी अभी उसकी भूख कम नहीं हुई है और लगातार अंदर आने का प्रयास वो न केवल भारत में, अन्य देशों के साथ भी वो लगातार इस प्रकार के बर्ताव करता आया है। वियतनाम से अभी हाल ही में आपको मालूम है वियतनाम से वो हारा है, चाइना को वियतनाम ने हराया था। और अभी भी कई ऐसे देशों के ऊपर वो अपना कब्जा जारी रखे हुए है, जैसे भूटान के द्वारा, भूटान पर भी कुछ दिनों पहले उसने इस प्रकार की हरकत की थी और भारत ने उसको पीछे धकेला था डोकलाम में। अब मैं चर्चा का विषय आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए हुआ क्या, अक्साई चीन के अंदर जब चीन घुस आया, यानी उस हिस्से पर जहां पर अभी चीन ने कब्जा कर रखा है उसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस हिस्से के अंदर जब युद्ध थमा तो एक छोटा मोटा समझौता हुआ, उसके तहत चाइना ने कहा कि हम पीछे जाएंगे, परंतु वो हमेशा थूक के चाटने वाले हरकत करते आए हैं और वो पीछे नहीं गया। नहीं जाने के बाद वहां पर एक अस्पष्ट लाइन डिसाइड हुई। इसका मतलब किसी प्रकार का एक स्पष्ट बॉर्डर नहीं माना गया, अस्पष्ट रेखा खींची गई, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि अभी जो आप न्यूज चैनल्स के अंदर देख रहे हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से वहां पर यह रेखा अस्पष्ट खींची जा चुकी है। अभी जो विषय है उस विषय पर मैं आना चाहूंगा। अभी आप देखेंगे चाइना ने अक्साई चीन के अंदर भी बहुत सड़कों का निर्माण कर रखा है और प्लस वो अपने एरिया के अंदर, यानी भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर है वो अपने एरिया के अंदर चाइना जो है लगातार सड़कों का जाल बिछाता है। तो हमको भारत को आपत्ति इससे नहीं है, परंतु जैसे हम सड़क का निर्माण करना चाहते हैं तो चाइना को उससे आपत्ति हो जाती है। विषय में थोड़ा सा समझा दूं आपको कि भारत ने 2014-15 के अंदर जो एक प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद कार्य शुरू हो गया था सड़क निर्माण का। उसके अंतर्गत आप देखेंगे दारबुक शौक यानी जिसको हम DS बोलते हैं, दौलत बेग ओल्डी रोड जिसको हम बोलते हैं DBO रोड, यानी DS से DBO तक करीब 250 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है भारत के द्वारा। यानी लगभग वो बन चुकी है, परंतु अभी बनते हुए वो पहुंची है गलवान घाटी के नजदीक। और इसी बात से चाइना को बहुत अधिक जलन हो रही है कि भारत सड़क का निर्माण क्यों कर रहा है। अरे भैया, हम हमारे एरिया में हमारी जो इच्छा हो वो करें, हम सड़क का निर्माण करें, हम किसी और चीज का निर्माण करें, तुमको क्या आपत्ति भाई? हमारे अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई कार्य कर रहे हैं हम लोग, उससे भी तुमको आपत्ति? ये चाइना की हमेशा से नियति रही। अब मामला ये है कि वहां पर सड़कों का जाल बीच जाने के कारण से सेना की गाड़ियों की आवाजाही बहुत अच्छी तरीके से होगी और ऐसे समय में पेट्रोलिंग में बहुत अच्छी सहायता उपलब्ध होगी। जल्दी से जल्दी हम सैन्य सहायता वहां पहुंचा सकते हैं। इस बात से चाइना को डर घुसा हुआ है और वहां पर एक समझौता भी है जिसके तहत गोलियां नहीं चलाई जा सकती। परंतु हुआ क्या? हुआ यह है कि इस सड़क निर्माण का विरोध करने के लिए चाइना, वैसे तो अगर हम देखें LAC से हम देखें, यानी जो गलवान घाटी के नजदीक से मैं अगर देखूं तो लगभग 4 किलोमीटर दूर पेट्रोलिंग करते हैं वो लोग, परंतु वहां पर सड़क निर्माण के मुद्दे को लेकर चाइना कुछ दिनों से 2 किलोमीटर अंदर घुसे चला आ रहा था, जिस बात से भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। और फिर आप यहां पर देखेंगे कि PP14 पर दोनों तरफ की आधिकारिक वार्ता हुई और उस वार्ता के अंदर किस प्रकार का षड्यंत्र इन्होंने रचा। इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी भारत पर आक्रमण करने की। तो उन्होंने क्या किया, डंडे के अंदर, लकड़ी के डंडे के अंदर कील डाली हुई और तार लपेटे हुए डंडे लेकर इन्होंने हमला बोल दिया। इस हमले में भारत के तकरीबन 20 से अधिक सैनिकों जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और ये जो शहादत है, हालांकि हमने भी इनको बड़ा जमकर धोया है, रिपोर्टिंग के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 43 से अधिक चाइना के सैनिक भी हताहत हुए हैं। परंतु मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से हमको निपटना है और समझना है कि हम आम भारतीय की भूमिका इसमें क्या है। अब DS से DBO के बीच 250 किलोमीटर का वो जो रोड बना हुआ है, उस रोड पर तकरीबन 37 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। आप इस चीज को ध्यान रखें। और ये ब्रिज जो है 37 ब्रिज जो है
वो किस प्रकार से बनेंगे, कैसे निर्माण होगा, उसकी सारी कहानी तो चल ही रही है। परंतु इस निर्माण कार्य से उनको बाधा पहुंच रही है। वो सोच रहे हैं कि ये क्यों निर्माण करा रहे हैं। अब इस विषय को मैं नक्शे पर समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आइए नक्शे पर चलते हैं। देखिए मित्रों, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर भारतीय सेना की यहाँ पर मौजूदगी थी। और आप देख रहे हैं बीच में जो रेड कलर की जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, जो रेड कलर की जो लाइनिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस रेड कलर की लाइनिंग को हम बोलते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये गलवान नदी यहाँ से निकलते हुए और इधर इस तरफ आ रही है, आधी उस तरफ है और आधी इधर चाइनीज की तरफ आ रही है। यहाँ भारतीय सेना की मौजूदगी इस जगह पर, और इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर चीन की सेना की मौजूदगी आपको स्पष्ट नजर आ रही है। परंतु वो कह रहा है कुछ दिनों से चाइनीज जो है धीरे धीरे अंदर यहाँ पर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से इनके बीच में थोड़ा सा डायलॉग्स भी हुआ, वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत के बाद भी यहाँ से वापस पीछे नहीं लौटे। तो यहाँ इस जगह पर ये आप जो देख रहे हो PP-14, इस PP-14 पर यहाँ पर ये झड़प जो है हुई, वो इस जगह पर हुई, PP-14 की जगह पर, जहां पर इन्होंने लठ के ऊपर तार और कील लगा करके हमला किया। और ऊपर यहाँ ये जो घाटियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने अपने सैनिक बिठा रखे थे, जिन्होंने यहाँ से पत्थरबाजी की, जिसमें हमारे सैनिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर पहुँचा। हालांकि भारतीयों ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया और उनको भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हम देखेंगे नुकसान पहुंचाया। मैं आपको आगे बता देता हूं किस प्रकार से क्या कहानी है पूरी। तो आप इस वाले नक्शे के अंदर देखिए, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही लाइंस, ये लाइंस तो है आपकी LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वहां पर बॉर्डर का निर्माण कर रहा है। आपने फिल्म भी देखी होगी LOC के नाम से, ठीक है। परंतु ये वाला जो आपको डैश वाला ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इस जगह पर, ये है आपका LAC, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ इस वाले हिस्से पर चाइना ने पहले से ही बिल्कुल जबरन अधिकार कर रखा है 1962 के समय से। हालांकि ये हिस्सा भारत का होना चाहिए, परंतु इस पर जबरन अधिकार किया हुआ है चाइना। और इसके बाद यहाँ पर और अंदर आने का प्रयास यहाँ पर ये लगातार कर रहा है। ये लेह लद्दाख वाला आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर वो कॉरिडोर जो बन रहा है उसके विषय में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर इस गलवान घाटी के नजदीक ये PP-14 जो है आपका, इस जगह पर ये सारी झड़प हुई है। ये था आपका पूरा एरिया। तो नक्शे पर आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे मित्रों। अब मैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, चाइना का पेट अगर आप देखेंगे, इनकी हाइट, इन नालायकों की हाइट 3-4 फीट 5 फीट के होते हैं। पेट तो सालों का इतना सा है और भूख इनकी अभी तक मिटी नहीं है। जहां देखो वहां जमीन खाने को दौड़ते हैं। ये नालायक जो हैं, इन नालायकों की इस नीति के कारण से ये हर जगह मात खाते रहे हैं, परंतु अपनी जमीन की भूख इनकी मिटी नहीं। जल्द ही भारत इस पर बहुत कड़े कदम उठाकर इनको समाप्ति की ओर लेके जाएगा। परंतु विषय ये है कि क्या बॉर्डर पर केवल सेना ही लड़ेगी? सेना तो लड़ ही रही है, अपनी जान भी दे रही, शहादत दे रहे हैं। आपने देखा 20 से अधिक परिवार किस प्रकार से रो रहे, बिलख रहे। परंतु हम आम भारतीयों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप लिस्ट चेक कीजिए स्क्रीन पर। टिकटॉक यूजर की लिस्ट में भारत सबसे टॉप मोस्ट पर दिखाई दे रहा है। तकरीबन 119 मिलियन यूजर्स भारत के अंदर टिकटॉक के मौजूद हैं। और ये तमाम नालायक जो टिकटॉक यूज कर रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसा पहुंचा रहे चीन को। अब मैं हिस्ट्री बता दूं आपको टिकटॉक की। इस टिकटॉक का पहले नाम था म्यूजिकली, और ये चीन के अंदर संघाई के रहने वाले दो मित्र, एक का नाम था एलेक्स जू और दूसरे का नाम था ल्यू यांग। इन दोनों ने मिलकर म्यूजिकली ऐप शुरू किया था। बाद में चाइना की ही एक कंपनी जिसका नाम है बाइडांस, इस बाइडांस कंपनी ने 2017 में म्यूजिकली को खरीद लिया और नाम रख दिया टिकटॉक। इसके जो मालिक है उसका मालिक का नाम है झांग यिमिंग। यानी मैं इतनी डिटेल आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस टिकटॉक ने अभी हाल फिलहाल में पूरे भारत के अनेकों, मैं कहूं अनेकों यूजर्स पर अपनी पकड़ बना रखी। और ऐसे कई ऐप जैसे शेयर चैट और अन्य प्रकार के बहुत सारे ऐप्स जो हैं चाइनीज कंपनी के, हम भारत धड़ल्ले से यूज में ले रहे हैं।
और कई चाइनीज प्रोडक्ट हमारे यूज में लेने के कारण से हजारों करोड़ों खरबों रुपए लगातार चाइना की इकोनॉमी में जा रहे हैं। और यही रुपये, यही पैसे जो हैं, यही रुपये फाइनेंस के रूप में, वहां से बुलेट के रूप में हमारी सेना के सीने पर लग रहे हैं। यानी आप यहाँ पर टिकटॉक चला रहे हैं और वहां पर चाइनीज बुलेट्स को आप, चाइनीज गोलियों को आप फाइनेंस कर रहे हैं और वही गोली आकर हमारे देश के सैनिकों के सीने पर लग रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप उससे टिकटॉक क्यों अनइंस्टॉल करें? विषय आप नहीं समझने को तैयार है। आप लोग टिकटॉक चला चला कर उस पर मुजरा कर करके और अपनी आप को फेमस होते हुए दिखा रहे हो, लेकिन उस सैनिक का क्या जो वहां पर लड़ रहा है आप लोगों के लिए? तो आप इस लिस्ट को चेक कीजिए, 119 मिलियन यूजर है और जरा वहां पर नजर डाल दीजिए, टॉप 10 में कहीं भी, कहीं किसी भी जगह पर चाइना का नाम है क्या? नहीं। चाइना इस प्रकार के ऐप अपने खुद की कंट्री में चलने नहीं देता है। वो दूसरी कंट्रियों पर जिस पर उसको अधिकार करना है वहां पर इसको अधिक से अधिक मात्रा में फैलाता है। और हमारे जैसे, आप जैसे कुछ मूर्ख लोग इसको लगातार यूज में लेकर चाइना की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। हमें उदाहरण सीखना चाहिए जापान का। जापान पर जब अमेरिका ने हमला किया था तो हमले के बाद जब जापान के बंदरगाह पर खाद्य सामग्री और संतरे भेजे गए तो उन जापानियों ने उन संतरों को छूना तो दूर, उनको सूंघना तक पसंद नहीं किया, उनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं किया और वो बंदरगाहों पर संतरे पड़े पड़े सड़ गए, परंतु एक भी जापानी व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये होती देशभक्ति। आज जब समय आया है कि चाइना हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे सैनिकों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी सीमा के अंदर घुसने का प्रयास जो लगातार वो कर रहा है, इसके बावजूद आप अपने मोबाइल के अंदर टिकटॉक चला रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए आप जैसे लोगों को जो टिकटॉक यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर इंडिया और सेकंड नंबर पर यूएसए, लेकिन यूएसए के आप मिलियन में यूजर देखिए और भारत के देखिए कितना लंबा चौड़ा, लगभग 60 से 70 मिलियन का फासला है। यानी पहले नंबर पर तुम इतनी अधिक मात्रा में विराजमान हो गए हो कि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अधिक मात्रा में अनइंस्टॉल कीजिए। यदि आप इस देश के वास्तविक नागरिक हैं, यदि आपके शरीर के अंदर जो खून बह रहा है वो वास्तव में ईमानदारी का और भारतीय खून बह रहा है, तो तुरंत अपने मोबाइल के अंदर प्रत्येक चाइनीज एप्स को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए मेरे मित्रों। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यदि आप टिकटॉक चला रहे हैं तो आप ध्यान रखिए वहां पर जो 20 से अधिक परिवार आज जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कई बच्चे अनाथ हुए हैं, कई पत्नियां आज जो हैं बेवा हो चुकी है, कई माता पिता बिना संतानों के आज हो चुके हैं और उन लाशों पर, सैनिकों की लाशों पर जो बिलखने वाले परिवार हैं वो आप लोगों की देन है। यदि आप टिकटॉक नहीं डिलीट करते हैं तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है। होगा क्या, मैं इस विषय पर ले जाना चाहता हूं। अभी हार्डवेयर पर जैसे कई लोगों की चर्चा चलती है कि मोबाइल वगैरह तो चाइना के आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उस पर भी काम चल रहा है भारत के अंदर। जल्द ही हार्डवेयर से संबंधित चीजें भारत के अंदर बनाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की जो बात है नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ही कर चुके हैं, परंतु सॉफ्टवेयर जो अभी तुम्हारे हाथ में, कम से कम उसको तो डिलीट कर दीजिए। इतनी अधिक मात्रा में यदि ये एक साथ अनइंस्टॉल होंगे तो चाइना को बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान होगा और इतना अधिक नुकसान यदि उसको होगा तो उसकी रेटिंग धड़ाम से नीचे गिरेगी और उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के नालायक बैठे हुए वो जो आपके जिनपिंग जो भी हैं, ये नालायक चाइना के, ये लोग एक बड़ा ही अच्छा प्रोपोगेंडा तैयार करके रखे हुए हैं कि जब भी उनके चाइना के अंदर कोई इलेक्शन आए, चुनाव आए, तो वो इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं और पूरे भारत को बायोलॉजिकल वॉर के अंदर उन्होंने डाल दिया। पूरे भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर उन्होंने कोरोना फैलाया। उस कोरोना से ध्यान को भटकाने के लिए अभी ये इस प्रकार की बॉर्डर पर हरकतें कर रहे हैं ताकि सभी मीडिया का जो ध्यान है वो उस कोरोना वाले विषय से हटकर और इस युद्ध वाले विषय पर आ जाए। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 4-4 फुट के चाइनीज चाय के अंदर घोल घोल के हम पी जाएंगे इनको, और इनको मालूम नहीं है कि हम इन चाइनीज को, यानी इन चीनी को चाय के प्याले में घोल कर पीने के आदि है। दिन में 3 टाइम पी लेते हैं हम लोग। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भारतीय सेना के कंधे मजबूत करने का समय है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है और आने वाले समय में देखेगा, वह जरूर एक कार्य करे। पूरे विश्व के अंदर ये एक मैसेज आपका जाना चाहिए कि भारतीयों पर जब बात आती है तो केवल और केवल एक ही लाइन पर खड़े होते हैं।
कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं, केवल और केवल भारतीय की तरह सोचिए। क्योंकि अगर वो सेना हमारे अंदर घुसी तो ध्यान रखना, वो पार्टी पूछ कर नहीं मारेगी आपको। आप ध्यान रख लीजिएगा, आने वाली गोली किसी पार्टी को नहीं लगेगी, वो लगेगी एक भारतीय को। इसलिए एक भारतीय का एक कर्तव्य होना चाहिए, करबद्ध खड़े हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ और प्रत्येक चाइनीज एप्स को और साथ साथ में हर एक चाइनीज प्रोडक्ट्स को आप धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाएं। हमने 2017 के अंदर भी इस प्रकार का अभियान चलाया था, जिसके अंदर हम एक एक दुकान पर गए थे, एक एक शॉप पर गए थे ऋषभदेव के अंदर, और हमने कई लोगों से आग्रह किया था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कीजिए। तो हमारा ये कई समय से चल रहा है, परंतु अब तो सुधर जाइए, अब तो मौका है, अब तो मौका है। चाइना ने हमें इस प्रकार का जो धोखा दिया है, इस धोखे को मौके में बदल दीजिए और सभी चाइनीज एप्स को डिलीट कर दीजिए। प्लस इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाकर उसे ये बताइए कि आपका आज कर्तव्य है, घर में बैठकर आप क्या कर सकते हैं, उस पर बात हो रही है। हर व्यक्ति बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, कोई बात नहीं, परंतु घर में बैठे बैठे चाइना को मारना है तो हर एक चाइनीज एप्स को ढूंढ ढूंढ कर डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए और अपने जीवन में कभी उसको इंस्टॉल मत कीजिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील है। एक बार करके देखिए, कितना बड़ा फर्क नजर आएगा। ये बहुत जल्द रेटिंग गिरने के बाद पता लग जाएगा। और चाइना जो है वो पैसों का भूखा है। अगर एप्स की रेटिंग गिरेगी, हर एक चाइनीज कंपनी का सामान खरीदने से यदि आप मना करेंगे तो इस चाइना को पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिलेगी। हमारी भारत की इतनी विशाल जनसंख्या है कि एक बार यदि ठान ले तो बड़े से बड़ी ताकत को धूल चटा सकती है। ये हमारा इतिहास रहा है। चाहे आप सिकंदर के समय आप देख सकते हैं, पोरस की बात देख सकते हैं, या आप चाणक्य की बात देख सकते हैं, या सम्राट अशोक की बात देख सकते हैं। हमारा इतिहास रहा है, महाराणा प्रताप की बात देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक इस वीडियो को फैलाइए और सभी सबसे पहले आप तुरंत हर एक प्रकार का टिकटॉक से रिलेटेड और हर एक प्रकार का चाइनीज एप्स तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए, तभी मेरा ये वीडियो सफल होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।